हनुमान जी के 10 रहस्य जानकर आप रह जाएंगे हैरान। होई है वही जो राम रचि राखा, को करी तर्क बदावी ही शाखा। हनुमान जी इस कलयुग के अंत तक अपने शरीर में ही रहेंगे। वे आज भी धरती पर विचरण करते हैं। वे कहाँ रहते हैं, कब कब व कहाँ कहाँ प्रकट होते हैं और उनके दर्शन कैसे और किस तरह किए जा सकते हैं, हम यह आपको बताएंगे अगले पन्ने पर। और हाँ, अंतिम 2 पन्नों पर जानेंगे आप एक ऐसा रहस्य जिसे जानकर आप सचमुच ही चौंक जाएंगे। चारों युग प्रताप तुम्हारा है, प्रसिद्ध जगत उजियारा। संकट कटै मिटै सब पीरा, जो सुमरै हनुमत बलबीरा। अंत काल रघुबरपुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। और देवता चितनै धरी, हनुमत सेई सर्व सुख करही। चारों युग में हनुमान जी के ही प्रताप से जगत में उजियारा है। हनुमान को छोड़कर और किसी देवी देवता में चित्त धरने की कोई आवश्यकता नहीं है। द्वंद्व में रहने वाले का हनुमान जी सहयोग नहीं करते हैं। हनुमान जी हमारे बीच इस धरती पर सशरीर मौजूद हैं। किसी भी व्यक्ति को जीवन में श्री राम की कृपा के बिना कोई भी सुख सुविधा प्राप्त नहीं हो सकती। श्री राम की कृपा प्राप्ति के लिए हमें हनुमान जी को प्रसन्न करना चाहिए। उनकी आज्ञा के बिना कोई भी श्री राम तक नहीं पहुंच सकता। हनुमान जी के शरण में जाने से सभी सुख सुविधाएं प्राप्त होती हैं। इसके साथ ही जब हनुमान जी हमारे रक्षक हैं तो हमें किसी भी अन्य देवी देवता, बाबा, साधु, ज्योतिषी आदि की बातों में भटकने की जरूरत नहीं। हनुमान इस कलयुग में सबसे ज़्यादा जागृत और साक्षात हैं। कलयुग में हनुमान जी की भक्ति ही लोगों को दुख और संकट से बचाने में सक्षम है। बहुत से लोग किसी बाबा, देवी देवता, तांत्रिक, ज्योतिषी के चक्कर में भटकते रहते हैं और अतः वे अपना जीवन नष्ट कर लेते हैं, क्योंकि वे हनुमान की भक्ति शक्ति को नहीं पहचानते। ऐसे भटके हुए लोगों का राम ही भला करे। क्यों प्रमुख देव है हनुमान। हनुमान जी 4 कारणों से सभी देवी देवताओं में श्रेष्ठ हैं। पहला यह है कि वे रियल सुपरमैन हैं। दूसरा यह है कि वे पावरफुल होने के बावजूद ईश्वर के प्रति समर्पित हैं। तीसरा यह है कि वे अपने भक्तों की सहायता तुरंत ही करते हैं। और चौथा यह है कि वे आज भी सशरीर हैं। इस ब्रह्मांड में ईश्वर के बाद यदि कोई एक शक्ति है तो वह है हनुमान जी। महावीर, विक्रम, बजरंगबली के समक्ष किसी भी प्रकार की मायावी शक्ति ठहर नहीं सकती। अगले पन्ने पर पहला सबसे बड़ा रहस्य है, क्या हनुमान जी बंदर थे। हनुमान का जन्म कपि नामक वानर जाति में हुआ था। नए शोधकर्ता प्रभु श्री राम का जन्म 10 जनवरी 5114 ईस्वी पूर्व अयोध्या में हुआ था। श्री राम के जन्म के पर्व हनुमान जी का जन्म हुआ था, अर्थात आज से लगभग 7129 वर्ष पूर्व हनुमान जी का जन्म हुआ था। शोधकर्ता कहते हैं कि आज से 9 लाख वर्ष पूर्व एक ऐसी विलक्षण वानर जाति भारतवर्ष में विद्वान थी जो आज से 15 से 12 हजार वर्ष पूर्व लुप्त हो गई लगी थी और अंततः लुप्त हो गई। इस जाति का नाम कपि था। हनुमान जी के संबंध में यह प्रश्न प्राय सर्वत्र उठता है कि क्या हनुमान जी बंदर थे। इसके लिए कुछ लोग रामायण आदि ग्रंथों में लिखे हनुमान जी और उनके सजातीय माधव, सुग्रीव, अंगद आदि के नाम से के साथ बानर, कपि, शाखा, मृग, प्लम्ब, गम आदि विशेष बढ़कर उनके बंदर प्रजाति का होने का उदाहरण देते हैं। वे यह भी कहते हैं कि उनकी पूंछ, लागून, बालधी और लाम से लंका दहन का प्रत्यक्ष चमत्कार इसका प्रमाण है। यह भी है कि उनकी सभी जगह सपूंछ प्रतिमाएं देखकर उनके पशु या बानर जैसा होना सिद्ध होता है। रामायण में वाल्मीकि जी ने कहा, उसने विशिष्ट पंडित राजनीति में धुरधर और वीर शिरोमणि प्रकट किया है, वहीं उनको लोम्स और पूछधारी भी सत्य प्रमाणों में व्यक्त किया है। दरअसल आज से 9 लाख वर्ष पूर्व मानवों की एक ऐसी जाति थी जो मुख और पूंछ से बानर समान नजर आती थी, लेकिन उस जाति की बुद्धिमत्ता और शक्ति मानवों से भी कहीं ज़्यादा थी। अब वह जाति भारत में तो दुर्भाग्यवश निष्ठ हो गई है, परंतु बाली द्वीप में अब भी पूंछधारी जंगली मनुष्यों का अस्तित्व विद्यमान है, जिनकी पूंछ प्राय 6 इंच के लगभग अवशिष्ट रह गई है। ये सभी पुरातत्ववेत्ता अनुसंधानक एक
एकदम से स्वीकार करते हैं कि पुराणकालीन बहुत से प्राणियों की नस्ल अब सर्वथा समाप्त हो चुकी है। अगले पन्ने पर इससे भी बड़ा दूसरा रहस्य है। पहला जन्म स्थान। हनुमान जी की माता का नाम अंजना है, जो अपने पूर्व जन्म में एक अप्सरा थी। हनुमान जी के पिता का नाम केसरी और बानर जाति के थे। वे माता पिता के कारण हनुमान जी को आंजनेय और केसरी नंद कहा जाता है। केसरी जी को कपिराज कहा जाता है था, क्योंकि वे बांदरों की कपि नाम की जाति से थे। केसरी जी कपि क्षेत्र के राजा थे। कपिस्थल कुरु साम्राज्य का एक प्रमुख भाग था। हरियाणा का कैथल पहले करनाल जिले का भाग था। यह कैथल ही सबसे कपिस्थल था। कुछ लोग कहते हैं कि यही हनुमान जी का जन्म था। दूसरा जन्म स्थान। गुजरात के डांग जिले के आदिवासियों की मान्यता अनुसार डांग जिले के अंजना व्रत में स्थित अंजनी गुफा में ही हनुमान जी का जन्म हुआ था। तीसरा स्थान। कुछ लोग मानते हैं कि हनुमान जी का जन्म झारखंड राज्य के उग्रवाद प्रभावित क्षेत्र गुमला जिला मुख्यालय से 20 किलोमीटर दूर अंजन गांव की एक गुफा में हुआ था। अंत में आखिर कहाँ जन्म लिया? पंपा सरोवर अथवा पंपासर, होसपेट तालुका मैसूर का एक पौराणिक स्थान है। एमपी के निकट बसे हुए ग्राम अनेगुंदी और रामायण कालीन किष्किंधा माना जाता है। तुंगभद्रा नदी को पार करने पर अनेगुंदी जाते समय मुख्य मार्ग से कुछ हटकर बाई और पश्चिम दिशा में पंपा सरोवर स्थित है। यहाँ स्थित एक पर्वत में एक गुफा भी है, जिसे राम भक्त ने सबरी के नाम पर सबरी गुफा कहते हैं। इसी के निकट सबरी के गुरु मतंग ऋषि के नाम पर प्रसिद्ध मतंगगढ़ वन था। हैप्पी में ऋष्यमुख के नाम राम मंदिर के पास स्थित पहाड़ी आज भी मतंग पर्वत के नाम से जानी जाती है। कहते हैं कि मतंग ऋषि के आश्रम में ही हनुमान जी का जन्म हुआ था। मतंग नाम की आदिवासी जाति से हनुमान जी का गहरा संबंध रहा है। इसका खुलासा होगा अगले पन्ने पर। इससे भी बड़ा तीसरा रहस्य क्यों आज भी जीवित है। हनुमान जी इस कलयुग के अंत तक अपने शरीर में ही रहेंगे। वे आज भी धरती पर विचरण करते हैं। हनुमान जी को धर्म की रक्षा के लिए अमरता का वरदान मिला था। इस वरदान के कारण आज भी हनुमान जी जीवित है और वे भगवान के भक्तों तथा धर्म की रक्षा में लगे हुए हैं। जब कलिक रूप में भगवान विष्णु अवतार लेंगे, तब हनुमान, परशुराम, अश्वत्थामा, कृपाचार्य, विश्वामित्र, विभीषण और राजा बलि सार्वजनिक रूप से प्रकट हो जाएंगे। कलयुग में श्री राम का नाम लेने वाले और हनुमान जी की भक्ति करने वाले ही सुरक्षित रह सकते हैं। हनुमान जी अपार बलशाली है और उनका कोई सानी नहीं है। धर्म की स्थापना और रक्षा का कार्य 4 लोगों के हाथ में है, दुर्गा, भैरव, हनुमान और कृष्ण। अगले पन्ने पर इससे भी बड़ा चौथा रहस्य। चारों युग प्रताप तुम्हारा। लंका विजय पर अयोध्या लौटने पर जब श्री राम उन्हें युद्ध में सहायता देने वाले विभीषण, सुग्रीव, अंगद आदि को कृतज्ञता स्वरूप उपहार देते हैं, तो हनुमान जी श्री राम से याचना करते हैं। यावद राम कथा वीर चरिष्यन्ति महितले तावत् शरीरे बस वत्सयु तंतु प्राण मम न संयम। अर्थात हे वीर श्री राम, इस पृथ्वी पर जब तक राम कथा प्रचलित रहे, तब तक निसंदेह मेरे प्राण इस शरीर में बसे रहे। इस पर श्री राम उन्हें आशीर्वाद देते हैं। अब में तत्कपि श्रेष्ठ भविता नात्रः संशय चरिष्यति कथा यावदेशा लोके च मामिका तावतः ते भविता कीर्ति शरीरे व्यवस्था लोका ही यावतस्था शयन्ति ही तावत सथा शयन्ति में कथा। अर्थात हे कपि श्रेष्ठ, ऐसा ही होगा, इसमें संदेह नहीं है। संसार में मेरी कथा जब तक प्रचलित रहेगी, तब तक तुम्हारी कीर्ति अमित रहेगी और तुम्हारे शरीर में प्राण भी रहेंगे। जब तक ये लोक बने रहेंगे, तब तक मेरी कथाएं भी स्थिर रहेंगी। चारों युग प्रताप तुम्हारा है, प्रसिद्ध जगत उजियारा।
त्रेता युग में हनुमान। त्रेता युग में तो पवन पुत्र हनुमान ने केसरी नंदन के रूप में जन्म लिया है और वे राम के भक्त बनकर उनके साथ छाया की तरह रहे। वाल्मीकि रामायण में हनुमान जी के संपूर्ण चरित्र का उल्लेख मिलता है। नंबर 2, द्वापर युग में हनुमान। द्वापर युग में हनुमान जी भीम की परीक्षा लेते हैं। इसका बड़ा ही सुंदर प्रसंग है। महाभारत में प्रसंग है कि भीम उनकी पूंछ को मार्ग से हटाने के लिए कहते हैं तो हनुमान जी कहते हैं कि तुम ही हटा लो, लेकिन भीम अपनी पूरी ताकत लगाकर भी उनकी पूंछ नहीं हटा पाते। इस तरह एक बार हनुमान जी के माध्यम से श्री कृष्ण अपनी पत्नी सत्यभामा, सुदर्शन चक्र और गरुड़ की शक्ति के अभिमान का मान मर्दन करते हैं। कलयुग में हनुमान। यदि मनुष्य पूर्ण श्रद्धा और विश्वास से हनुमान जी का आश्रय ग्रहण कर ले तो फिर तुलसीदास जी की भांति उसे भी हनुमान और राम दर्शन होने में देर नहीं लगेगी। कलयुग में हनुमान जी ने अपने भक्तों को अनेक उनके होने का आभास कराया है। ये वचन हनुमान जी ने ही तुलसीदास से कहे थे। चित्रकूट के घाट पे भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक देत रघुवीर। अगले पन्ने पर इससे भी बड़ा 5वां रहस्य कहा रहते हैं हनुमान जी। हनुमान जी कलयुग में कंदमार्दन पर्वत पर निवास करते हैं। ऐसी श्रीमद् भागवत में वर्णन आता है। उल्लेखनीय है कि अपने अज्ञातवास के समय हिमंत पार करके पांडव कंदमार्दन के पास पहुँचे थे। एक बार भीम सशस्त्र दल कमल लेने के लिए कंदमार्दन पर्वत के वन में पहुँच गए थे, जहाँ उन्होंने हनुमान को लेटे देखा और फिर हनुमान ने भीम का घमंड चूर कर दिया। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तन तत्र कृत मस्तकांजलि वासवारी परिपूर्ण लोचन मारुति नमत राक्षसांतक। अर्थात कलयुग में जहाँ जहाँ भगवान श्री राम की कथा कीर्तन इत्यादि होते हैं वहाँ हनुमान जी गुप्त रूप से विराजमान रहते हैं। सीता जी के वचनों के अनुसार अजर अमर गुण निधि सुत सोऊ करहु बहुत रघुनायक छोऊ। गंधमार्दन पर्वत क्षेत्र और वन। गंधमार्दन पर्वत का उल्लेख कई पौराणिक हिंदू धर्म ग्रंथों में हुआ है। महाभारत की पुराण कथाओं में भी गंधमार्दन पर्वत का वर्णन प्रमुखता से आता है। हिंदू मान्यताओं के अनुसार माना जाता है कि यहाँ के विशालकाय पर्वतमाला और वन क्षेत्र में देवता रमण करते हैं। पर्वतों में श्रेष्ठ इस पर्वत पर कश्यप ऋषि ने भी तपस्या की थी। गंधमार्दन पर्वत के शिखर पर किसी भी वाहन से नहीं पहुंचा जा सकता। गंधमार्दन में ऋषि, सिद्ध, चारण, विधाधर, देवता, गंधर्व, अप्सराएं और किन्नर निवास करते हैं। वे सब यहाँ निर्भीक विचरण करते हैं। वर्तमान में कहा है गंधमार्दन पर्वत इसी नाम से एक और पर्वत रामेश्वरम के पास भी स्थित है, जहाँ से हनुमान जी ने समुद्र पार करने के लिए छलांग लगाई थी। लेकिन हम उस पर्वत की नहीं बात कर रहे, हम बात कर रहे हैं हिमालय के कैलाश पर्वत उत्तर में स्थित गंधमार्दन पर्वत की। यह पर्वत कुबेर के राज्य क्षेत्र में था। सुमेरु पर्वत की चारों दिशाओं में स्थित गजदंत पर्वतों में से एक और उस काल में गंधमार्दन पर्वत कहा जाता था। आज यह क्षेत्र तिब्बत के इलाके में है। पुराणों के अनुसार जम्बूद्वीप के इलावृत खंड और भद्राक्ष खंड के बीच में गंधमार्दन पर्वत कहा गया है, जो अपने सुगंधित वर्णों के लिए प्रसिद्ध है। कैसे पहुँचे गंधमार्दन? पुराणों के अनुसार जम्बूद्वीप के इलावृत खंड और भद्राखंड के बीच में गंधमार्दन पर्वत कहा गया है, जो अपने सुगंधित वनों के लिए प्रसिद्ध था। इस क्षेत्र में 2 रास्तों से पाया जाता है। पहला नेपाल के रास्ते से मानसरोवर से आगे और दूसरा भूटान की पहाड़ियों से आगे। तीसरा अरुणाचल के रास्ते चीन होते हुए। संभवतः महाभारत काल में अर्जुन ने असम के एक तीर्थ में जब हनुमान जी से भेंट की थी तो हनुमान जी भूटान या अरुणाचल के रास्ते से ही असम तीर्थ में आए होंगे। गौरतलब है कि एक गंधमार्दन पर्वत उड़ीसा में भी बताया जाता है, लेकिन हम उस बात की बात नहीं कर रहे। अगले पन्ने पर इससे भी बड़ा छठा रहस्य है। मकरध्वज था हनुमान जी का पुत्र। अहिरावण के सेवक मकरध्वज थे। मकरध्वज को अहिरावण ने
पातालपुरी का रक्षक नियुक्त कर दिया था। पवन पुत्र हनुमान जी बाल ब्रह्मचारी थे, तब कैसे कोई उनका पुत्र हो सकता है। वाल्मीकि रामायण के अनुसार उनके पुत्र की कथा हनुमान जी के लंका दहन से जुड़ी है। कथा जानने के लिए आगे क्लिक करें। कौन सा हनुमान जी का पुत्र जानिए। हनुमान जी की इस तरह मकरध्वज भी वीर प्रतापी पराक्रमी और महाबली थे। हनुमान जी ने अहिरावण का वध कर प्रभु श्री राम और लक्ष्मण को मुक्त कराया और मकरध्वज को पाताल लोक का अधिपति नियुक्त करते हुए उसे धर्म के मार्ग पर चलने की प्रेरणा दी थी। क्या चाहता हूँ फिर कुछ देर हनुमान जी ने रुककर कहा, जो एक बार विनीत भाव से मेरी शरण की याचना करता है और कहता है मैं तेरा हूँ, उसे मैं अभय दान प्रदान कर देता हूँ। यह मेरा व्रत है, इसलिए विभीषण को अवश्य शरण दी जानी चाहिए। इंद्रादि देवताओं के बाद धरती पर सर्वप्रथम विभीषण ने ही हनुमान जी की शरण लेकर उनकी स्तुति की थी। विभीषण को भी हनुमान जी की तरह चिरंजीवी होने का वरदान मिला है। वे भी आज सहस्री जीवित हैं। विभीषण ने हनुमान जी की स्तुति में एक बहुत ही अद्भुत और अचूक स्तोत्र की रचना की है। विभीषण द्वारा रचित इस स्तोत्र को हनुमान वडवानल स्तोत्र कहते हैं। कुल 9 तरह की विद्याओं में से हनुमान जी को उनके गुरु ने 5 तरह की विद्याएं तो सिखा दी, लेकिन बची 4 तरह की विद्याएं और ज्ञान ऐसे थे कि जो केवल किसी विवाहित को ही सिखाए जा सकते थे। हनुमान जी पूरी शिक्षा लेने का प्रण कर चुके थे और इससे कम पर वे मानने को राजी नहीं थे। इधर भगवान सूर्य के सामने संकट था कि वे धर्म के अनुशासन के कारण किसी अविवाहिता को कुछ विशेष विद्याएं नहीं सिखा सकते। ऐसी स्थिति में सूर्य देव ने हनुमान जी को विवाह की सलाह दी। अपने प्रण को पूरा करने के लिए हनुमान जी ने विवाह करने की सोची, लेकिन हनुमान जी के लिए वधू कौन हो और कहाँ से वह मिलेगी, इसे लेकर सभी सोच में पड़ गए। ऐसे में सूर्य देव ने अपनी परम तपस्वी और तेजस्वी पुत्री सुवर्चला और हनुमान जी के साथ शादी के लिए तैयार कर दिया। इसके बाद हनुमान जी ने अपनी शिक्षा पूर्ण की और सुवर्चला सदा के लिए अपनी तपस्या में रत हो गई। इस तरह हनुमान जी भले ही शादी के बंधन में बंध गए हो, लेकिन शारीरिक रूप से वे आज भी एक ब्रह्मचारी ही हैं। अगले पन्ने पर सबसे बड़ा रहस्य है 10वां। प्रत्येक 41 साल बाद हनुमान जी श्रीलंका के जंगलों में प्राचीन काल में रह रहे हैं। आदिवासियों से मिलने के लिए आते हैं। वेबसाइट के मुताबिक श्रीलंका के जंगलों में कुछ ऐसी कबीलाई लोगों का पता चला है कि जिनसे मिलने हनुमान जी आते हैं। इन कबीलाई लोगों पर अध्ययन करने वाले आध्यात्मिक संगठन सेतु के अनुसार पिछले साल ही हनुमान जी इन कबीलाई लोगों से मिलने आए थे। अब हनुमान जी 41 साल बाद आएंगे। इन कबीलाई या आदिवासियों समूह के लोगों को मातंग नाम दिया जा गया है। उल्लेखनीय है कि कर्नाटक में पंपा सरोवर के पास मतंग ऋषि का आश्रम है, जहां हनुमान जी का जन्म हुआ था। वेबसाइट सेतु एशिया ने दावा किया है कि 27 मई 2014 का हनुमान जी श्रीलंका में मतंग के साथ थे। सेतु के अनुसार कबीले का इतिहास रामायण काल से जुड़ा है। कहा जाता है कि भगवान राम के स्वर्ग चले जाने के बाद हनुमान जी दक्षिण भारत के जंगलों में लौट आए थे और फिर समुद्र पार कर श्रीलंका के जंगलों में रहने लगे। जब तक पवनपुत्र हनुमान श्रीलंका के जंगलों में रहे, वहाँ के कबीलाई लोगों ने उनकी बहुत सेवा की। जब हनुमान जी वहाँ से जाने लगे, तब उन्होंने वादा किया कि वे हर 41 साल बाद आकर वहाँ के कबीले की पीढ़ियों को ब्रह्म ज्ञान देंगे। कबीले का मुखिया हनुमान जी के साथ ही बातचीत को एक लॉगबुक में दर्ज कराता है। सेतु नामक संगठन इस लॉगबुक का अध्ययन कर उसका खुलासा करने का दावा करता है। हनुमान दर्शन और कृपा। हनुमान जी बहुत ही जल्द प्रसन्न होने वाले देवता हैं। उनकी कृपा आप पर निरंतर बनी रहे। इसके लिए पहली शर्त यह है कि आप मन, वचन और कर्म से पवित्र रहें, अर्थात कभी भी झूठ न बोले,
किसी भी प्रकार का नशा न करे, मांस न खाए और अपने परिवार के सदस्यों के प्रेम पूर्ण संबंध बनाए रखें। इसके अलावा प्रतिदिन हनुमान चालीसा या श्री हनुमान वज्रवानल स्तोत्र का पाठ करें। मंगलवार और शनिवार के दिन हनुमान जी को चोला चढ़ाएं। इस तरह से ये कार्य करते हुए नीचे लिखे उपाय करें। हनुमान जयंती या महीने के किसी भी मंगलवार के दिन सुबह उठकर स्नान कर साफ कपड़े पहने, 1 लोटा जल लेकर हनुमान जी के मंदिर में जाएं और उस जल से हनुमान जी की मूर्ति को स्नान कराएं। पहले दिन 1 दाना साबुत उड़द का हनुमान जी के सिर पर रखकर 11 परिक्रमा करें। मन ही मन अपनी मनोकामना हनुमान जी को कहे, फिर वह उड़द का दाना लेकर घर लौट आए तथा उसे अलग रख दें। दूसरे दिन से 1-1 उड़द का दाना रोज बढ़ाते रहें तथा लगातार यही परिक्रमा करते हुए रहें। 41 दिन 41 दाने रखने के बाद 42वें दिन वे से 1-1 दाना कम करते रहें। जैसे 42वें दिन 40, 43वें दिन 39 और 81वें दिन 1 दाना। 81वें दिन का यह अनुष्ठान पूर्ण होने पर उसी दिन रात में हनुमान जी को स्वप्न में दर्शन देकर मनोकामना पूर्ण का आशीर्वाद देते हैं। इसी पूरी विधि के लिए जितने भी उड़द के दाने अपने हनुमान जी को चढ़ाए हैं उन्हें नदी में प्रवाहित कर दी।